आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें एंजाइटी महसूस हो या डिप्रेशन महसूस हो रहा हो तो हम क्या करें। हम अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवाएं या हम अपना इलाज किसी रूहानी मौलिस से करवाएं, यानी किसी स्पिरिचुअल हीलर से। अक्सर व बेशतर लोगों के जहन में ये सवाल उभरता होगा। मैं इस बारे में क्या कहता हूँ, मैं इंशाअल्लाह आगे जाके आपको इसका जवाब देता हूँ। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि जब आप किसी रूहानी आमिल से ये सवाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको ज़्यादातर यही कहेगा कि आप रूहानी इलाज करवाएं। इसी तरह से जब आप किसी डॉक्टर से ये सवाल करेंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट बताएगा, जो कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे करेंगे तो मैं आपको दो तरह से जवाब दूंगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ये महसूस कर रहे हैं और आपने अपनी कैफियत के बिगड़ने से पहले इस चीज़ को महसूस कर लिया है और अब आप एंजाइटी या डिप्रेशन वाली कैफियत से बाहर आना चाह रहे हैं, तो आपने दोनों काम करने चाहिए। आप अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करवाएं और साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी करवाएं। मैं दरमियाने दर्जे की बात करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे अहम तरीन वजह यह है कि बाज़ मरतबा डिप्रेशन, एंजाइटी और इससे मिलती जुलती मुख्तलिफ़ कैफियत जो होती हैं या मुख्तलिफ़ अमराज जो होते हैं, वो बाज़ मरतबा एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, एंजाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान गुज़रता है मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के लम्हात में, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हिस्सों में। लेकिन ये प्रॉब्लम जब होने लगती है किसी भी इंसान को ज़्यादा, जब ये एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार करने लगता है। वरना वक्ती तौर पर बाज़ मरतबा ऐसा होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि हमें एंजाइटी होने लगती है और हम चंद घंटों बाद दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ ऐसी ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद या चंद दिनों बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ब्लैक मैजिक की वजह से, ईवल आई की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जादू जिन्नात के असरात की वजह से भी बाज़ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को फील करना शुरू कर देते हैं और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स होते हैं वो उन्हें महसूस होना शुरू हो जाते हैं या उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। चूँकि बहुत सारे मरीज़ों में ये बात देखी गई है, बहुत सारे स्पिरिचुअल पेशेंट्स में ये बात देखी गई है कि जब उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आने लगी, नेगेटिव एनर्जी आने लगी, नेगेटिव फोर्स ने उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया, तो उनको इस किस्म की प्रॉब्लम होने लगी। उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, उन्हें एंजाइटी महसूस होने लगी, उन्हें डिप्रेशन वाले मामलात उनके साथ होने लगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ पड़ना शुरू हो गया, उनको जिस्मानी बीमारियां होना शुरू हो गई और जब वो डॉक्टर से रिपोर्ट्स में चेक करवाते थे तो उसमें कुछ नहीं आता था। तो आप लोगों ने अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है। अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवाएं और अपनी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करवाएं, तो बहुत जल्द आप ये देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। मैं भी डिप्रेशन, एंजाइटी से निकलने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन से बताता हूँ, मुख्तलिफ़ हीलिंग सिस्टम्स के ज़रिए मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और आपको इस कैफियत से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस सिलसिले में अभी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे ब्लैक मैजिक हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है और इस नेगेटिविटी की प्रॉब्लम की वजह से उनको मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियाँ होने लगती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स की और मुझसे कहा कि जब से उनके साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो उनका चेहरा बेरौनक होने लगा है, चेहरे पर बिला वजह में उनके दाने आना शुरू हो गए हैं, चेहरा उनका ख़राब होने लगा है और चेहरे की फ्रेशनेस ख़त्म होने लगी है। तो उसके लिए भी कोई हल बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की ही इसी वीडियो में मैं आपको इसका हल भी बता रहा हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी का जो रूहानी इलाज है, बहुत आसान रूहानी इलाज है। उसका तरीका ये है कि हर नमाज के बाद सीने पर हाथ रख लें ऐसे, और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कौसर और 111 मरतबा या नूरो या करीमो पढ़कर ख़ुद पर दम किया करें, अपने सीने के मुकाम पर दम किया करें। इसके साथ साथ दिन में कम से कम 2 दफ़ा सुबह और शाम 15-15 मिनट का मुराकबा भी किया करें। मेडिटेशन करने के बेशुमार बेनिफिट्स हैं।
और इन बेनिफिट्स से लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाएं। और आपको पता है कि मैं ख़ास तौर पर अपनी ट्रीटमेंट के अंदर मेडिटेशंस को शामिल रखता हूं, क्योंकि मेडिटेशन के ज़रिए आप आसानी के साथ रिलैक्स हो सकते हैं, पुरसकून हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वो भी रिमूव होगी। और इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो अमराज हैं उनसे भी आप दूर रहेंगे। और अगर इस किस्म की कैफियत आपकी हो भी रही है तो वो भी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो सुबह शाम 15-15 मिनट की मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके साथ साथ डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से निकलने के लिए कुछ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी तब्दीली करनी होगी। इंशाल्लाह ताला डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने के लिए हम कौन कौन से अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके इन कैफियत से बाहर आ सकते हैं और एक पुरसकून लाइफ गुजार सकते हैं, इस हवाले से अलहदा से मैं एक वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें महसूस हो रहा है कि उनके साथ ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका फेस डिस्टर्ब हो रहा है, या उनके बाल गिर रहे हैं, या उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हो रहे हैं, या उनके काम ख़राब हो रहे हैं, कामों में रुकावट हो रही है, वो तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या इस नेगेटिविटी की वजह से उनकी लाइफ में बेसकूनी आ रही है और अब वो ये चाहते हैं नेगेटिविटी उनकी लाइफ से दूर हो जाए, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। और इस वक्त मैं जो तरीके बता रहा हूँ आसान अमल बता रहा हूँ ताकि हर शख्स उसे कर पाए। आपने एक पानी की बोतल अपने सामने रखनी है और एक तेल की शीशी जो कि आप लगाते हैं वो आपने सामने रख लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद सूरह यूनुस की आयत 81-82, सूरह फलक और सूरह नास, ये आपने 40-40 मरतबा पढ़कर ख़ुद पर दम करना है, वाटर पे दम करना है, ऑयल पर दम करना है। और इसके साथ साथ सुबह शाम एक मरतबा सूरह रहमान सुननी है। जो लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में मुब्तला हैं वो लोग भी सूरह रहमान को लाजमी सुनेंगे। सुबह शाम कम अज़ कम एक मरतबा सूरह रहमान सुन भी लें और कोशिश करें, मुकम्मल तौर पर कोशिश करें कि जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में बैठकर एक मरतबा सूरह रहमान की तिलावत किया करें, कम अज़ कम एक मरतबा, वरना फजर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद किया करें। और जो ख़वातीन हैं वो घर में रहकर सूरह रहमान पढ़ें, पानी का गिलास अपने सामने रख कर पढ़ें और फिर उस पानी को भी पी लिया करें। सूरह रहमान सुनना भी है और सूरह रहमान पढ़नी भी है। सूरह यूनुस का, सूरह फलक और सूरह नास का जो मैंने अमल आपको बताया है अभी, ये अमल 21 डेज़ तक जारी रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो ऑयल है उसे अपने सर पर लगाया करें और थोड़ा सा पानी लेकर अपने चेहरे पर भी लगा लिया करें। इंशाल्लाह ताला ईवल आई की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर चेहरा बेरौनक हो रहा है या चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाने आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, फेस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। और चेहरे की बेरौनकी के हवाले से जिन लोगों ने कहा था, मैसेजेस किए थे, इंशाल्लाह ताला बेरौनकी भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन, एंजाइटी से निकलने का रूहानी इलाज भी मैंने आपको बताया है और ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का रूहानी इलाज भी मैंने आपको बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।